प्यारे बच्चों, आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। कारक शब्द जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है पता नहीं क्या चीज़ है ये। मतलब संज्ञा, लिंग, वचन कुछ सामने आ भी जाता है, पर कारक सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ आ गई, अब हम क्या करें। तो देखो बच्चों, इसको भी हम समझते हैं कैसे। कोई इन चित्रों को देखो पहले ध्यान से। शेर ने, देखो जब तक पहले एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद हम परिभाषा करेंगे इसकी, ताकि हमारे को समझने में आसानी हो। शेर ने खरगोश को मारा। चित्र देख रहे हैं आप, शेर ने खरगोश को मारा। दूसरा चित्र, यह पुस्तक नीना के लिए है। ये इसको दे रहा है और क्या कह रहा है कि यह पुस्तक नीना के लिए है। शाखा से फूल टूटा। शाखा टहनी से फूल टूटकर नीचे गिर गया। इस चित्र में माँ ने गाय को रोटी दी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको चित्र में, इन चित्रों में आप देख रहे होंगे कि कुछ शब्द लाल रंग से हैं। जैसे ये ने, को, के लिए, से, ने, को, ये शब्द देख रहे हैं आप। तो ये सारे जो लाल रंग के शब्द हैं वो क्या है? ये शब्द परस्पर, शेर व खरगोश, मतलब शेर का संबंध क्या है आपस में, पुस्तक और नीना का संबंध क्या है, यहाँ पर शाखा और फूल का संबंध क्या है, तथा इस चित्र में माँ व गाय तथा रोटी का संबंध क्या है, इसके बारे में बताने के लिए ये लाल शब्द बीच में लिखे गए हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, आप इसको देखिए ध्यान से और समझिए। कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने, इन्हें ध्यान से पढ़ो। श्री राम ने रावण को मारा। माँ ने पिताजी को चाय दी। शाखा से फूल टूटा। पतंग डोर से कट गई। गुलदस्ता मेज पर रखा है और फूल टोकरी में। ठीक है, अब इन्हें पहले आप देखिए कि जो मैंने ये सर्कल गोला बना दिया जिन शब्दों पर, अगर मैं इनके बिना वाक्यों को बोलूं, पढ़ूं, तो कैसे लगेंगे वो। श्री राम रावण मारा। माँ पिताजी चाय दी। शाखा फूल टूटा। पतंग डोर कट गई। गुलदस्ता मेज रखा है और फूल टोकरी। मतलब ये वाक्य जो है संबंध पता नहीं लग रहा है। श्री राम रावण मारा, क्या रावण मारा, समझ में नहीं आ रहा है। वाक्य अटपटा लग रहा है ना, अधूरा लग रहा है। जब इन शब्दों को हम लगा रहे हैं तो आपको संबंध समझ में आ रहा है कि इनका इससे संबंध क्या है, और ये वाक्य कंप्लीट पूरा लग रहा है। जब इन सर्कल वाले शब्दों को, गोला जिनके ऊपर बनाया है ना मैंने, जब इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वाक्य पूर्ण हो रहा है और सभी शब्दों का जो इनमें देखिए प्रयोग किए गए हैं उनके संबंध का पता चल रहा है। जैसे अभी भी आप शायद नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, एक वाक्य में केवल एक शब्द से वाक्य नहीं बनता ना। जानते हैं आप लोग कि एक वाक्य में कई शब्द होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 शब्द हैं इस वाक्य में। श्री राम क्या है? संज्ञा। रावण क्या है? ये भी संज्ञा। ये क्या है? मारा, क्रिया। तो एक वाक्य में कई शब्द होते हैं ना, और शब्दों को मिला के, कई शब्दों को मिला करके सही रूप से मिला के जब हम लिखते हैं तो वाक्य बनता है। मतलब शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं वाक्य। ठीक है, तो मतलब शब्दों, कई शब्द आ गए और वो शब्द अलग अलग होंगे। संज्ञा हो सकती है, उसमें सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकती है, विशेषण हो सकता है, बहुत शब्द हो सकते हैं। साथ में ये ने, को,
में, से, इस तरह के शब्द भी होते हैं जो उनको जोड़ते हैं, उनके संबंध को दर्शाते हैं। अब ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। श्री राम ने रावण को मारा, संबंध क्या है? जो ये वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो कौन करने वाला है? श्री राम। इस पूरे वाक्य में काम कौन कर रहा है? श्री राम। और काम कौन सा है? मारने का। तो ये मारने का जो काम है वो श्री राम जी कर रहे हैं। किसको मारने का? रावण को। तो क्या संबंध पता लग रहा है कि इसका संज्ञा का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताए। कौन? ये ने और को। ये जो ने और को है, ने और को देख रहे हैं आप, ये संज्ञा और या सर्वनाम का संबंध, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। इन्हें ही हम कहते हैं कारक। शाखा से फूल टूटा। अगर हम बोलते हैं शाखा फूल टूटा, क्या टूटा? समझ में नहीं आया कुछ बात। शाखा से मतलब शाखा से अलग हो गया। शाखा से फूल टूटकर अलग हो गया। समझ रहे हो? संबंध क्या है शाखा का फूल से? कि वो पहले लगा था और वो उससे अलग हो गया। तो ये कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, एक सर्वनाम का वाक्य भी हम देख लेते हैं। वह सर्वनाम हो गया ना। ये सब संज्ञा है। देखिए, श्री राम, माँ, शाखा, पतंग, गुलदस्ता। पिताजी के लिए उपहार लाया। तो के लिए, वह पिताजी उपहार लाया। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो देखो फिर भाई वाक्य अधूरा लगता है, कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता, अटपटा लगता है और सब स्पष्ट नहीं होता कि किसका क्या संबंध है। वह, आप देखिए यहाँ सब जगह संज्ञा है और यहाँ पर सर्वनाम। तो अब समझने की कोशिश करो कि संज्ञा या सर्वनाम के, देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए। ये वाक्य में जितने भी शब्द और आए हैं, संज्ञा या सर्वनाम के का संबंध वाक्य में आए जिन शब्दों से जाना जाए उसे हम कहते हैं कारक। कारक संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। जो कारक होते हैं ना बेटे, वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं और वो किस रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कोई यहाँ भी संज्ञा आप कहोगे, यहाँ भी संज्ञा है, यहाँ भी संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा, लेकिन यहाँ संज्ञा जो है वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये बताने के लिए हम कारक का प्रयोग करते हैं। कैसे? कि श्री राम, यहाँ भी संज्ञा और यहाँ भी संज्ञा, लेकिन यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है वो काम करने वाला है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो काम करने वाला जो भी है उसे हम कहते हैं कर्ता। कोई भी जो काम करता है उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला। अब वाक्य में देखो काम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो इस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति कौन है? श्री राम। यहाँ पे कर्ता कौन है? माँ। यहाँ पे कर्ता कौन है? शाखा। यहाँ पे कौन है कर्ता? पतंग, गुलदस्ता। और यहाँ पे कौन है कर्ता? वह। मतलब काम जो उपहार लाने का कर रहा है, कौन कर रहा है? वह कर रहा है। पिताजी संज्ञा है, लेकिन यहाँ काम करता कौन है? जो काम कर रहा है उपहार लाने का, वह है। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, काम करने वाला कौन है? श्री राम जी है। यहाँ कौन है? माँ है। समझ आई बात? तो ये आप समझो पहले कि किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला है उसे हम कहते हैं कर्ता। अब संज्ञा यहाँ पे दोनों है, लेकिन ये वाली जो संज्ञा है वो कर्ता है। तो दूसरा कौन है? ये काम करने वाला है और ये काम नहीं कर रहा है,
रावण के ऊपर मारने का काम हो रहा है। रावण को धनुष से, राम जी ने रावण को धनुष चलाया और भाई मार दिया। तो ये काम जो कर रहे हैं वो राम जी हैं। ये सभी संज्ञा सर्वनाम हैं, उन्हीं के विभिन्न रूप हैं कारक जो है कि किस किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है उसका संबंध ये बता रहे हैं कारक विभक्ति चिन्ह। कारकों के विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे देखिए कर्ता ने, हमें याद करने पड़ेंगे, आपको पहले समझा रही हूँ फिर याद करना इनको कि कर्ता ने, कर्म को, इन कारकों के विभक्ति चिन्ह है। चिन्ह साइन, निशान, उनको पहचानने के तरीके, ठीक है। तो चिन्ह मतलब इनको पहचानने के जो प्रतीक जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कर्ता कि मतलब जहाँ नहीं लगा होगा ना तो कर्ता कारक है, ऐसा समझो आप। को लगाए कर्म कारक है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कि अगर ने लगा हुआ है, क्या समझा हमने अभी कि विभक्ति चीज विभक्ति चिन्ह है। ये संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जो कारक के अनेक प्रकार हैं और ये उनके चिन्ह हैं। अब जहाँ ये चिन्ह जिस संज्ञा या सर्वनाम में लगा होगा ना, ये चिन्ह लगा होगा विभक्ति चिन्ह, तो उसे देखकर आप पहचान जाओगे। ये आसान तरीका क्या है कि ऐसे आप सोचते रहोगे कौन सा है, आप इन्हें याद कर लोगे लेकिन फिर आप भूल जाओगे कि भाई ये पता नहीं कौन सा है। पूछ लिया जाए कि बेटे कौन सा वाला है, आप भूल जाओगे। तो पहले तो आप ये याद कर लीजिए सब, उसके बाद जहाँ ने लगाओ वो समझ जाओ करता है, और जहाँ को लगाए वहाँ कर्म है। जैसे ने लगाए ना, आपसे पूछा जाएगा कौन सा कारक है तो आप बोलेंगे कर्ता कारक। क्यों? ने इसके साथ लगाए, इसके साथ नहीं लगा हुआ। ने शब्द जो है विभक्ति चिन्ह जो है वो श्री राम के साथ लगा है, ने माँ के साथ लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब जो काम करने वाला, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कर्ता मतलब काम करने वाला, या ने लगाओ तो कर्ता के साथ लगता है, ने लगाए तो करता है ये, को लगाए तो रावण क्या हो गया, कर्म हो गया, या को लगाए तो पिताजी। चाय किसको दी, पिताजी को दी। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा 8 कारक में से हमने कौन से पढ़े, कर्ता, ने और कर्म, को, ठीक है। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है करण कारक। करण, करण इसका चिन्ह क्या है, से, के द्वारा, करण से के द्वारा, ठीक है। और चौथा कौन सा है, संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। देखो इसके 8 भेद हैं, पहला और दूसरा हमने समझ लिया, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक। इसको हम बाद में करते हैं, हम पहले इसको और इसको एक साथ करते हैं। कौन सा, देख रहे हैं आप, हमने ये कर लिया, कर्म भी कर लिया। अब करण और अपादान को हम पहले समझते हैं, संप्रदान को बाद में। क्यों, इन दोनों को पहले समझेंगे हम। इसका देख रहे हैं से, और इसका भी से, दोनों का विभक्ति चिन्ह एक है। 4 पे है आपका संप्रदान, पर इसको हम बाद में करेंगे। उसके पहले हम कौन सा ले रहे हैं, ये नंबर 5 वाला, 3 को और 5 को हम ले रहे हैं। 5वां कौन सा है, अपादान। अपादान से, देखो यहाँ पर भी से है, दोनों का चिन्ह एक है, से और से। अब आप कहें दोनों सेम है तो इनमें अंतर क्या है फिर, लेकिन अंतर क्या है, ये अंतर है कि के द्वारा कोई काम किसी चीज़ से किया जा रहा हो, किसी चीज़ के द्वारा किया जा रहा हो तो से आएगा, और ये से अलग होना। जैसे सुप्रिया
कलम से लिखती है, कलम से, मैं कलम से लिखती हूँ। ये मेरे हाथ में है, ये कलम जो है, पेन जो है मेरे हाथ में है ना। मैं कलम से, पेन से, कलर से लिखती हूँ। जब मैं इसे लिख रही हूँ, अभी आपके सामने मैं ये लिख रही हूँ, तो मेरे हाथ में पेन है, तो मतलब के द्वारा, मैं पेन के द्वारा लिख रही हूँ ना, पेन से लिख रही हूँ, पेंसिल से नहीं, पेन से लिख रही हूँ। तो काम जो हो रहा है लिखने का, वो इस पेन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इस कलर पेन के द्वारा, कलर के द्वारा हो रहा है। तो से मतलब जुड़ा हुआ है, जो काम किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, हो रहा है उसके द्वारा, तो हो गया करण कारक। लेकिन मेरे हाथ से कलर गिर गया, मेरे हाथ से कलर गिर गया, या ये शाखा से फूल टूटा, से अलग हो गया। ये पौधा देख रहे हैं आप, ये इससे फूल टूटकर अलग हो गया, गिर गया। से तो यहाँ भी लगा है, लेकिन वो अलग हो गया। या कलम से लिख रही है, मतलब कलम हाथ में इसको जुड़ा हुआ है, साथ है उसके। सुनार सोने से आभूषण बना रहा है, किससे? सोने से, सोने के द्वारा। ये सोने से बनी अंगूठी है, से मतलब सोने के द्वारा, सोना जो है धातु का प्रयोग किया गया, उससे बनाई गई है। मैं कलम से लिख रही हूँ, तो ये करण कारक है, के द्वारा काम हो रहा है। लेकिन जब हाथ से गिर गई, पेन गिर गया, पेन गिर गया, किससे? मैम के हाथ से पेन गिर गया, अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा कि अपादान कारक, अलग होना। पतंग देखो, शाखा से फूल टूटा, टूट के अलग हो गया। शाखा से फूल टूटकर अलग हो गया, या शाखा से पत्ता गिर के अलग हो गया। ये शाखा है और उससे गिर के पत्ते अलग हो गए। पत्ते जुड़े हुए नहीं है, देखो शाखा से पत्ते जुड़े हुए, लगे हुए हैं। अगर ये बात है तो भाई करण कारक, और अलग हो गए तो अपादान। पतंग डोर से कट गई, अलग हो गई, पतंग अलग, पतंग पतंग डोर से लगी हुई है, जब उड़ रही है, मांझे से जुड़ करके उड़ रही है पतंग, तो हो गया करण, करण कारक। लेकिन जब ये पतंग गिर के अलग हो गई, पतंग गिर के ये धागा इधर रह गया, पतंग अलग, धागा मांझा डोर अलग, यहाँ हो गया संप्रदान। जब तक ये जुड़ा हुआ है, समझ लो, ये जुड़ा हुआ है तो करण कारक, जुड़े हुए पत्ते करण कारक, से लगा हुआ है ना। लेकिन जब पत्ते शाखा से अलग हो गए, टहनी से अलग हो गए, पतंग मांझे से डोर से अलग हो गई, जुड़ी हुई नहीं है, ये अलग हो गई है, तो ये हो गया अपादान कारक। तो अभी तक क्या समझा हमने कि काम करने वाला कर्ता कहलाता है जब उसका चिन्ह ने। कर्म को, माँ ने फल को चाकू से काटा, माँ ने फल को, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। माँ ने, सेब ले लेते हैं, चलो, सेब को चाकू से काटा। देखो, या माँ ने लगाया साथ में ना, माँ के साथ। ने किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्ता का। ये हो गया कर्ता। सेब को, किसको? सेब कर्म हो गया, किसके ऊपर कर्म हो रहा है? जो काम किया जा रहा है किस पे हो रहा है? सेब, सेब को काटने का काम हो रहा है, सेब को, तो ये हो गया कर्म। और चाकू से, चाकू के द्वारा काटा जा रहा है, चाकू गिर नहीं पड़ा, चाकू के द्वारा काटा जा रहा है, तो ये हो गया करण।
समझ गए? तो कर्ता, कर्म और करण पढ़ा हमने, और से अलग होना। जब पतंग डोर से अलग हो गई, ये हो गया आपका अपादान कारक। अब हम लेते हैं संप्रदान के लिए। कैसे? शीला माँ के लिए पानी लाई, ये अपनी माँ के लिए पानी ला रही है। आकाश के लिए फल लेकर आओ। आप भी घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या बोलते हैं मम्मी, बेटा जरा एक गिलास पानी तो लाओ, जरा अंकल को पानी तो पिलाओ, अंकल के लिए पानी लाओ, के लिए। वो हो गया आपका संप्रदान। कर्ता जिसके लिए काम करे उसे हम कहते हैं संप्रदान। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, संबंध कारक। संबंध, ये सभी कारक के नाम है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कारक हैं और ये इनके विभक्ति चिन्ह है। ठीक है बच्चों, चिन्ह। तो अब संबंध का, के, की। संबंध देखिए, का, के, की। तो सुनील के मामा जी आए हैं, क्या कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया गया? के का प्रयोग किया गया। यह कुशल की पुस्तक है। ये पेन किसका है? ये पेन मोहन का है। का लगा दिया ना हमने, तो क्या हुआ? ये जब का लगा दिया हमने तो संबंध हो गया। यह पुस्तक मोहन की है। संबंध बता रहा है ये शब्द, देख लो आप, की लगा दिया, की। यह पुस्तक किसकी है? ये की शब्द जो है संबंध बता रहा है कि ये पुस्तक का संबंध जो मोहन से है। यह पुस्तक मोहन की है। तो इस पुस्तक का संबंध किससे है? मोहन से है। की शब्द अगर हम बोलते हैं यह पुस्तक मोहन है तो कितना गलत वाक्य हो जाएगा, पता ही चला कि मैडम क्या बोलना चाह रही हैं। यह पुस्तक मोहन की है, तो ये की शब्द जो है पुस्तक का संबंध मोहन से प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो का, के, की अगर शब्द आते हैं ना, तो का, के, की शब्द आते हैं अगर, तो वाक्य में हम उनको बोलते हैं संबंध कारक है, क्योंकि वो किसी चीज़ का संबंध बता रहे होते हैं ना, किसी भी चीज़ का संबंध बता रहे होते हैं कि क्या संबंध है उनका। जैसे देखिए, सुनील के मामा जी आए हैं, यह कुशल की पुस्तक है। तो के, का और की इस तरह के शब्द आए तो संबंध कारक। नेक्स्ट लेते हैं हम अधिकरण कारक। में और पर इसकी पहचान है, इसके चिन्ह है, इसके विभक्ति चिन्ह है। पिताजी कमरे में बैठे हैं, कौवा पेड़ पर बैठा है। कमरे में, कमरे के अंदर, और पेड़ पर, उसके ऊपर कौन है? कौवा बैठा है। गुलदस्ता मेज पर रखा है और फूल टोकरी में। तो ये पर गुलदस्ते का मेज से संबंध बता रहा है और फूल टोकरी में है, इसका संबंध, फूल का टोकरी संबंध में शब्द बता रहा है। तो ये किसके हैं? अधिकरण में पर। अधिकरण के विभक्ति चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के स्थान का पता चले कि क्रिया कहाँ में हो रही है। संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया कर रहे हो कहाँ पर हो रही है, उस संबंध को बताने वाले शब्द जो है वो, उन्हें हम कहते हैं अधिकरण कारक। अब हम आते हैं संबोधन कारक। अरे रूपा तुम कब आई? हे ईश्वर मेरी मदद करो। संबोधन हे अरे। कक्षा में अगर आप भी देर से आते हो, मैम क्या बोलेगी? अरे वरुण तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? हे प्रभु मैं क्या करूं इन बच्चों का। हे, ये हे और अरे शब्द जो अगर आ गया तो संबोधन कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए,
पुकारा जाए, कॉल करें, है ना, उसको संबोधित करें, तो उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। हे वरुण, अरे मोहन, अरे सोहन, है ना, अरे गीता, अरे रूपा, तुम कैसी हो? हे स्वाति, तुम तो बड़े दिन बाद आई। अरे चाचा जी, आप इतनी जल्दी कैसे आए? या अरे मामा जी, आप इतने दिन बाद आ रहे हो, इतने दिन आप कहाँ घूम रहे थे? कुछ भी, मतलब अरे किसी को पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए जब हम हे और अरे का प्रयोग करते हैं तो वो संबोधन कारक है। ठीक है, अब एक बार हम पाठ का सार कर लेते हैं। क्या क्या किया हमने? संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, कारक विभक्ति कहलाते हैं। सर्वनाम के साथ परसर्ग मिलाकर लिखा जाता है। तो कोई ये विभक्ति चिन्ह ना मेरे कारकों, ये सब कारक और ये उनके विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्हों को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। एक बार मैं सारा आपको दोबारा से शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देती हूँ। क्या कि कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद कौन कौन से? कर्ता, ने, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है किसी वाक्य में वो कर्ता हो गया। ठीक है। कर्म, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। करण, करण मतलब वह साधन जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। संप्रदान, जिसके लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए, मतलब जिस किसी के लिए काम किया जा रहा है वो संप्रदान कारक हो गया। अपादान, अपादान अलग होने के भाव को दर्शाता है, अलग होने का भाव, किसी चीज़ से अलग होने के भाव को दर्शाता है। संबंध, एक दूसरे का संबंध दर्शाता है, का, के, की। ठीक है, तो संबंध कारक। अधिकरण, में पद, अधिकरण क्रिया के आधार को दर्शाता है। में पर अगर आ जाए तो संबोधन हे अरे, किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए हम हे अरे का प्रयोग करते हैं तो संबोधन कारक है। अच्छा बच्चों, तो आज हमने कारक पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। अगली कक्षा में हम क्रिया के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।